Hello everyone, class 7th, chapter number 13, lines and angle from R.S. Agrawal book. देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 13 का पहला क्वेश्चन, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल। तो पहली चीज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 90 डिग्री। दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। उन दो एंगल में से एक एंगल आपको दिया हुआ है, आपको दूसरा एंगल फाइंड आउट करना है। पहला एंगल है 35 डिग्री, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, मतलब आपको एक ऐसा एंगल निकालना है जिसको इसमें ऐड करें तो वो 90 डिग्री का हो जाए, दोनों का सम 90 हो जाए। तो 35 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे निकालेंगे, 90 में से 35 को माइनस कर लेंगे। तो यहां लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 35 डिग्री इज इक्वल टू 90 माइनस 35। ठीक है, तो 90 में से 35 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 55 डिग्री होगा। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, 35 और 55 को जब ऐड करेंगे तो सम हमारा 90 होगा। देयरफॉर बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। उसी तरह 47 डिग्री का निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 90 में से 47 को माइनस कर देंगे। तो लिखेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 47 डिग्री इज इक्वल टू 90 माइनस 47। ठीक है, 90 में से जब 47 को माइनस करेंगे तो 43 डिग्री होगा। 43 डिग्री इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 47 का। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 90 आ जाएगा। सिमिलरली 60 डिग्री का क्या होगा, तो 60 डिग्री का वैसे ही लिख देंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60 डिग्री is equal to 90 minus 60 which is equal to 30 डिग्री। ठीक है, गॉट इट। 73 डिग्री का भी वैसे ही निकालेंगे, 90 में से 73 को माइनस कर लेंगे तो ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 73 डिग्री इज इक्वल टू 90 माइनस 73 विच इज 17 डिग्री। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन में हमें सप्लीमेंट्री एंगल ढूंढने हैं। तो टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज 180 डिग्री। अगर सम 90 होता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है। अगर दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होता है। तो एक एंगल हमें पता है 80 डिग्री, इसका सप्लीमेंट हमें ढूंढना है। तो लिखेंगे सप्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री एंगल लिखेंगे या फिर सप्लीमेंट लिखेंगे। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 80 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, 180 में से माइनस कर लेंगे। सप्लीमेंट्री एंगल के केस में 180 माइनस 80 विच इज 100 डिग्री। ठीक है, उसी तरह 54 का निकालना है, तो लिखेंगे सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 54 डिग्री इज इक्वल टू 180 माइनस 54, सब्ट्रैक्ट करके निकाल दीजिए 126 डिग्री। ठीक है, थर्ड है हमारा 105 डिग्री। तो क्या होगा, 180 में से माइनस कर लेंगे। सप्लीमेंट, यहां मैं सप्लीमेंट लिख रहा हूं सिर्फ, आप सप्लीमेंट या सप्लीमेंट्री एंगल दोनों लिख सकते हैं, दोनों में से कोई लिख सकते हैं। सप्लीमेंट ऑफ 105 इज इक्वल टू 180 माइनस 105 इज इक्वल टू 75 डिग्री। ठीक है, सिमिलरली 123 डिग्री का निकालना है, तो इसको लिखेंगे सप्लीमेंट ऑफ 123 इज 180 माइनस 123। 180 में से 123 को माइनस करेंगे तो कितना होगा,
67 डिग्री। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन हमारा हो गया एक्सरसाइज 13 का, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, अमंग टू सप्लीमेंट्री एंगल्स द मेजर ऑफ लार्जर एंगल इज 36 डिग्री मोर देन द स्मॉलर, फाइंड द मेजरमेंट। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। लेट वन एंगल बी एक्स, मान लीजिए एक एंगल एक्स है, देयरफॉर इट्स सप्लीमेंट कितना होगा, इट्स सप्लीमेंट, अभी मैंने आपको बताया सप्लीमेंट निकालने के लिए 180 में से माइनस करते हैं, तो दूसरा एंगल 180 माइनस एक्स हो जाएगा। पर इस क्वेश्चन में लार्जर और स्मॉलर की बात हो रही है, तो मैं इसको लार्जर ले रहा हूं, एक्स को लार्जर ले लेता हूं और अदर एंगल को स्मॉलर ले लेता हूं, इसको मैं लार्जर ले लेता हूं। ये आपका मान लीजिए लार्जर एंगल है, एक्स लार्जर है, और ये एंगल आपका स्मॉलर एंगल है। ठीक है, अब हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है द मेजर ऑफ लार्जर एंगल इज, लार्जर एंगल हमारा एक्स है, द मेजर ऑफ लार्जर एंगल इज मीन्स इक्वल टू 36 डिग्री मोर देन द स्मॉलर, 36 डिग्री मोर देन मतलब प्लस स्मॉलर 180 माइनस एक्स। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा। एक्स को अपोजिट शिफ्ट करो तो ये हो गया एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू, इधर बचा आपका 36 प्लस 180, एक्स प्लस एक्स इज 2x, इसको ऐड करेंगे 6, 216, देयरफॉर x की वैल्यू कितनी होगी, ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसको अपोजिट शिफ्ट करेंगे तो ये इसको डिवाइड करेगा अपॉन 2 से डिवाइड कीजिए 216 को, तो ये होगा आपका 108। x हमारा निकल गया, लार्जर एंगल निकल गया, स्मॉलर भी निकाल देंगे। यहाँ फाइनल आंसर लिख देता हूं मैं, देयरफॉर लार्जर एंगल जो कि हमारा x था इज इक्वल टू 108 डिग्री आ गया, और स्मॉलर एंगल क्या होगा, स्मॉलर एंगल इज, स्मॉलर एंगल यहां देखिए 180 माइनस एक्स, हमने स्मॉलर लिया है तो 180 माइनस एक्स, तो ये हो गया 180 माइनस 108, एक्स हमारा 108 है, इट इज 72 डिग्री। एक एंगल ये हो गया और ये हो गया, ये लार्जर एंगल हो गया, ये स्मॉलर एंगल हो गया। नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए। लेट एन एंगल बी एक्स डिग्री, तो अगर कोई एंगल x डिग्री का है तो इसका सप्लीमेंट क्या होगा, देयरफॉर इट्स सप्लीमेंट कितना होगा, 180 माइनस एक्स होगा। ठीक है, तभी हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। अब इक्वेशन फॉर्म करेंगे, द एंगल विच इज, ये एंगल है, दिस एंगल इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, ये अपने सप्लीमेंट का इक्वल है, 180 माइनस एक्स कर दो। ठीक है, ये एंगल जो है अपने सप्लीमेंट का इक्वल है, इस x को अपोजिट शिफ्ट करेंगे, x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2x हमारा हो गया 180 डिग्री, देयरफॉर x कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, एंगल निकालना था, ये निकल गया, देयरफॉर फाइनल आंसर लिख देंगे, देयरफॉर रिक्वायर्ड एंगल इज 90 डिग्री। अब देखो 90 डिग्री का सप्लीमेंट क्या निकलेगा 90 ही होगा, 180 माइनस 90 इज 90, तो दोनों आपस में इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर अक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड राइट एंगल। पहला क्वेश्चन देखते हैं, अक्यूट, क्या दो अक्यूट एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, क्योंकि अगर दोनों अक्यूट एंगल लोगे तो उन दोनों का सम 180 से कम होगा, तो इसका आंसर होगा नो।
बिकॉज, यहां लिख देता हूं मैं रीजन, बिकॉज सम ऑफ टू acute angles is not equal to 180 डिग्री। दो अक्यूट एंगल का सम कभी भी 180 डिग्री के इक्वल होगा ही नहीं, इसलिए ये नहीं है। दूसरा देखते हैं ऑब्ट्यूज। कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री ऑफ इफ बोथ ऑफ, अगर दोनों ऑब्ट्यूज एंगल का डेफिनेशन होता है द एंगल विच इज मोर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। तो अगर दोनों एंगल 90 से बड़ा है तो ऑब्वियसली दोनों का सम क्या होगा, 180 से ज्यादा हो जाएगा, तब भी नहीं होगा। यहां भी मैं रीजन लिखता हूं, नो द सम ऑफ टू ऑब्ट्यूज एंगल इज नॉट 180 डिग्री। ठीक है, इसलिए ये नहीं है। थर्ड है कि क्या दो राइट एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? डेफिनेटली 90 प्लस 90 180 होगा, तो इसका आंसर होगा यस। और रीजन क्या लिखेंगे? बिकॉज इट्स सम इज 180, बिकॉज सम ऑफ टू राइट एंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका हो गया, नोट कीजिए दोनों क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। इन द गिवन फिगर, इस फिगर में AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, एंड OC स्टैंड ऑन इट, ये OC है, OC स्टैंड्स ऑन इट, सॉरी ये O है और ये C है। ठीक है, और ये A है और ये B है। ठीक है, AOB स्ट्रेट लाइन है जिसपे OC स्टैंड कर रहा है। एंगल AOC 64 डिग्री, दिस इज 64 डिग्री, BOC x डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो, जब भी किसी स्ट्रेट लाइन पे कोई एक लाइन आके ज्वाइन करता है तो ये जो एडजेसेंट एंगल स्ट्रेट लाइन पे बनते हैं, एक ये एंगल बना, एक ये एंगल बना, दोनों एडजेसेंट एंगल बना, ये दोनों एडजेसेंट एंगल एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं, इसलिए ये लीनियर पेयर हुए। और लीनियर पेयर का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे? x डिग्री प्लस 64 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन यहां पे जरूर लिखेंगे, लीनियर पेयर। ठीक है, देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 64 को अपोजिट शिफ्ट करेंगे, तो जब कोई नंबर प्लस होता है अपोजिट शिफ्ट करते हैं तो ये माइनस हो जाता है। देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो गई? 180 माइनस 64 इज 116 डिग्री। ठीक है, हमें क्या निकालना है? x की वैल्यू निकालनी थी, नोट कीजिए। यहां से आपका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। इन द गिवन फिगर AOB इज ए स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है। रे OC स्टैंड ऑन इट, OC इस पे स्टैंड कर रहा है। एंगल AOC दिया हुआ है 2x माइनस 10 और एंगल BOC दिया हुआ है 3x प्लस 20। यू हैव टू फाइंड x, आपको x निकालना है और एंगल AOC निकालना है और एंगल BOC निकालना है, तीन चीजें निकालनी है। देखो, ये स्ट्रेट लाइन है, इस पे कोई लाइन आके ज्वाइन कर रही है, तो ये जो एडजेसेंट एंगल बनेंगे वो लीनियर पेयर होंगे। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे फॉर्म हो रहे हैं दोनों एंगल, तो ये दोनों लीनियर पेयर है। तो यहां मैं सॉल्यूशन करता हूं इस क्वेश्चन का। क्या होगा? 2x माइनस 10 प्लस 2x माइनस 10 AOC हो गया, तो AOC प्लस BOC, BOC आपका 3x प्लस 20 है, 3x प्लस 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आप यहां पे लिखेंगे, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन कर दो, तो ये हो गया 2x माइनस 10 प्लस 3x प्लस 20 इज इक्वल टू 180। ठीक है,
लाइक टर्म्स को एक जगह कर देंगे, 2x प्लस 3x माइनस 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखिए ये x वाले टर्म को मैंने एक जगह कर दिया, 10 और 20 को, माइनस 10 और 20 को एक जगह कर दिया। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, 2x प्लस 3x इज 5x माइनस 10 प्लस 20 आपने इंटीजर में पढ़ा होगा प्लस 10 होगा इज इक्वल टू 180। देयरफॉर 5x कितना हो गया आपका, 5x हो गया 180 माइनस 10, देयरफॉर 5x इज इक्वल टू 170। देयरफॉर x की वैल्यू कितनी होगी, 5 इधर x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अपोजिट शिफ्ट करेंगे तो ये डिवाइड होगा 170 बाई 5, तो ये हो गया आपका 5 3 जा 15, 5 4 जा 34 डिग्री, मतलब x आपका 34 निकल गया। एक आंसर तो आपका ये हो गया। दूसरा आपसे पूछा गया है एंगल AOC निकालना है। एंगल AOC मतलब 2x माइनस 10 निकालना है, तो निकाल देते हैं। एंगल AOC इज इक्वल टू 2x माइनस 10। ध्यान रखिए 2x में x की वैल्यू हमें मिल चुकी है 34, तो ये हो जाएगा 2x मीन्स 2 इंटू एक्स, तो x की वैल्यू 34 है तो 2 इंटू 34 माइनस 10, तो 34 2 जा 68, 68 माइनस 10 ये हो गया हमारा 58 डिग्री। एक आंसर ये भी निकल गया हमारा AOC का। अब हम निकालेंगे BOC। एंगल BOC इज इक्वल टू 3x प्लस 20 है, तो ये हो गया आपका 3x प्लस 20। 3x मीन्स 3 इंटू एक्स, तो x की वैल्यू हमें पता है 34 और प्लस 20, तो 34 3 जा 102 प्लस 20 इज इक्वल टू 122। हमें इसकी भी वैल्यू पता चल गई कि 122 डिग्री एंगल BOC होगा। नोट कीजिए।